दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस स्टडी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था उसमें हम लोग सोल प्रोप्राइटर का पूरा क्या बेनिफिट है, क्या लिमिटेशन है ना, सारा कुछ देख चुके थे। उसमें जो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप में देखे थे वो हम लोग क्या था, आप लोग क्या क्या पढ़े थे, एक बार आप उसको एक बार आप नज़र डाल लीजिए उस पर, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे सोल प्रोप्राइटर का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे उसका क्या फ्यूचर है, ठीक है ना। फ्यूचर के बाद पढ़े थे क्या हम उसका मेरिट है। मेरिट के बाद हम लोग क्या पढ़े थे कि कोका कोला का जो केस स्टडी पढ़े थे उसमें क्या था, सिंपल था। जो कोका कोला एक सोल प्रोप्राइटर से होते हुए भी कितना बड़ा कंपनी फॉर्म हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े नेक्स्ट क्या उसका लिमिटेशन था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है ना। जिस जिसको ज्वाइंट हिंदू फैमिली को हम लोग आज हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होता है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मतलब होता है क्या, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। जिसको बहुत सा लोग उसको HUF के नाम से भी जानते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है ना। इसी को जो इनकम टैक्स वगैरह में कुछ लोग अगर आप आगे जाके पढ़ेंगे तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली ही HUF है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, उसको क्यों क्या कॉन्सेप्ट है, सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इसे स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड ओनली इन इंडिया, केवल कहाँ है, भारत में है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन द कंट्री। इट्स refer to form of organization wherein the business is owned and carried by the members of individual Hindu undivided family। किसके द्वारा किया जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको कि हम लोग HUF भी बोलते हैं। इट इज गवर्न बाय द हिंदू लॉ। द बेसिक ऑफ मेंबरशिप in the business is birth in a particular and family and three succession generation can be the member of businesses. Business is controlled by head of the family who is the oldest member and is called karta. All the members have equal ownership right over the property and ancestors, and known as they are known as co-partners। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में संयुक्त जो संयुक्त हिंदू व्यापार होता है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है। जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भारत में ही पाई जाने वाली एक विशिष्ट व्यावसायिक संगठन है। ये कहीं और कोई भी कंट्री में नहीं पाया जाता है, ये केवल केवल इंडिया में पाया जाता है, ये ठीक है ना। यह केवल भारत में ही प्रचलित है। और हिंदू अविभाजित परिवार जिसको बोलते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, हिंदू अविभाजित, जो विभाजित नहीं किया जा सकता है परिवार, ठीक है, इसको बोलते हैं कि HUF के सदस्य द्वारा संचालित किया जाता है। इस संगठन की सदस्यता परिवार के जो भी इस संगठन की जो सदस्यता होता है वो इस संगठन की सदस्यता परिवार में जन्म लेने से ही प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही अपना फैमिली में HUF में मान लीजिए 3-4 भाई मिलके एक अपना HUF बनाया, उसमें जैसे ही कोई बच्चा का जन्म होता है तो उसका उस HUF में मेंबरशिप प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अर्थात जिस व्यक्ति का जन्म उस परिवार में होता है वह स्वतः ही उस
व्यवसाय, उस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है ना? उस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है और इसको जो है, जो डील करता है, इसको जो लीड करता है, वो क्या होता है? जो उस मेम जो उस एचयूएफ में जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, वो उसको, उस फैमिली को, बिजनेस को लीड करता है, जिसको कि कर्ता बोलते हैं। और इसमें सारा का सारा जो भी मतलब एंसेस्टर, मतलब पूर्वजों का प्रॉपर्टी है, या तो फिर सबका जो प्रोपोर्शनेट क्या होता है, सबका बराबर का अधिकार, सबका अधिकार बराबर होता है, ठीक है ना? और जो मेंबर लोग हैं उसको को-पर्सनर्स कहते हैं, जिसका क्या होता है, जो भी जो सदाई सदाईकी होते हैं, मतलब जो उसमें सहायता करता है, को-पर्सनर्स होता है, ठीक है ना? सहायता करने वाला होता है मतलब, ठीक है ना? और अब हम लोग इसमें समझते हैं, एक इसमें केस स्टडी दिया हुआ है, मतलब केस स्टडी नहीं, मतलब गवर्नमेंट का जो अमेंडमेंट आया है, जेंडर इक्वलिटी इन द ज्वाइंट हिंदू फैमिली, ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है ना? द डॉटर ऑफ co-partners of the joint Hindu family shall be birth became a co-partners at the time of partitions of the such joint Hindu family. The co-partners property shall be equally divided to all the co-partners irrespective of their gender, male or female. The eldest member, male or female, of the joint Hindu family shall become the karta. The eldest member of the male or female of the joint Hindu family shall become the karta. Married daughter has equal right in property of joint Hindu family, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है कि जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्र और पुत्री के समान अधिकार प्राप्त हैं। अब पुत्री पुत्री भी जन्म से भी संयुक्त हिंदू परिवार का को-पर्सनर्स बन जाती है, मतलब उसका जो सहदायिका बोलते हैं, मतलब सहायता करने वाला, वो भी बन जाती है। पहले क्या होता था, केवल पुरुष सदस्य ही सदस्य होते थे। पहले जो सदस्य था वो केवल एचयूएफ में पुरुष ही होता था। पहले क्या होता था, केवल पुरुष ही सदस्य होता था, परंतु जब गवर्नमेंट ने उसका अमेंडमेंट किया 2005 में, ठीक है, परंतु संशोधन के बाद पुत्री भी समान अधिकार मिलना शुरू हो गया है। और परिवार की सबसे बड़ी संतान, जो परिवार मतलब जैसे जो कर्ता बनेगा वो कौन बनेगा, जो घर का जो सबसे बड़ा बड़ा मेंबर होता है। लेकिन अब क्या है, जो सबसे बड़ा संतान, या पुत्र हो या पुत्री, ठीक है ना, संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त होता है। इसमें समझने वाली बात क्या है, पुत्र और पुत्री दोनों को समान अधिकार दिया गया है। पुत्री भी जन्म से को-पर्सनर्स, मतलब आपका सहदायिकी बन सकती है, और संपत्ति में समान भागीदार बन सकता है, मतलब ले सकता है, आपका भागीदारी कर सकता है। मतलब पहले क्या था कि जब भी जॉइंट हिंदू फैमिली चलता था, उसमें अमेंडमेंट से पहले क्या था, जो कर्ता बनेगा वो जो मेल मेंबर होगा घर का सबसे बड़ा, वही बनेगा। लेकिन जैसे अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट आने के बाद क्या होता है, अमेंडमेंट आने के बाद क्या होता है कि उसमें फीमेल को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है, ठीक है ना? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मकसद क्या होता है कि जैसे अगर जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में क्या होता है, मेनली जब जब लोग अलग होता है तो क्या होता है, सामान का बंटवारा होता है, तो सबको इक्वली बराबर मिलता है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली के तहत में क्या होता है कि कोई उसका मेंबर कौन बनेगा, आपका जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर दूसरा लोग नहीं बन सकता। जो आपका फैमिली का मेंबर है वही जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर बन सकता है। हाँ, लेकिन अमेंडमेंट के बाद इसमें मतलब पुत्र और पुत्री दोनों को दिया गया है। अब इसका फीचर क्या दिया हुआ है, अब इसका जॉइंट हिंदू फैमिली अगर बना होगा तो इसका फीचर भी होगा। द फॉलोइंग पॉइंट हाईलाइटेड एट द इसेंशियल कैरेक्टर्स ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली, मतलब फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? फॉर्मेशन का मतलब होता है उसका निर्माण, ठीक है ना? फॉर द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन ए फैमिली, एंड
ancestors' properties to be inherited by them. The business does not require any agreement as a member is by birth. It is governed by the Hindu Succession Law Act 1956। तो क्या होता है कि इसका निर्माण क्या होता है? संयुक्त हिंदू परिवार मतलब जो होता है HUF बोल सकते हैं या तो फिर बोल सकते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है ना? उसका जो जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय बनाने के लिए कम से कम कितना मेंबर होना चाहिए? कम से कम दो पीढ़ी का होना आवश्यक होता है, ठीक है ना? मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक मतलब अकेले फर्स्ट पीढ़ी है और अपना बना सकते हैं, कम से कम 2 पीढ़ी का होना आवश्यक होती है। इसकी सदस्यता जन्म से प्राप्त होती है। परिवार की पैतृक संपत्ति और व्यवसाय का और व्यवसाय का और व्यवसाय पर परिवार का सदस्य का अधिकार होता है और व्यवसाय का संचालन हिंदू अधिकार अधिनियम के अनुसार किया जाता है, ठीक है? सदस्यता क्या होती है? जन्म से ही मिलती है। कम से कम 2 पीढ़ी आवश्यक होता है। पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिलता है, ठीक है ना? अब हम लोग समझते हैं इसका लायबिलिटीज क्या होता है, ठीक है ना? The liabilities of all the member except the कर्ता is limited to their share of co-partners property of the businesses. The कर्ता however has unlimited liabilities। इसमें क्या होता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सभी सहभागियों मतलब कोपर्सनर्स का जो दायित्व होता है उस उनकी जिम्मेवारी तक सीमित होती है। जिसको जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है वो वहां तक लिमिटेड होता है, ठीक है? लेकिन कर्ता मतलब जो कर्ता कौन होता है? जो हेड ऑफ द फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता, ठीक है? उसका जो दायित्व होता है वो क्या होता है? अनलिमिटेड होता है। यदि व्यवसाय पर ऋण है तो कर्ता अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से भी ऋण चुका सकता है। कोपर्सनर्स का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। मतलब जो भी मतलब उसका जो मेंबर होता है उसको कोपर्सनर्स बोलते हैं, ठीक है ना? कोपर्सनर्स, ठीक है? कर्ता का दायित्व और सीमित होता है। कर्ता व्यवसाय के ऋण के लिए विशेष रूप से उत्तरदायित्व होता है, ठीक है? अब हम लोग समझते हैं कंट्रोल। द कंट्रोल ऑफ द फैमिली बिजनेसेस lie with the कर्ता and he take all the decisions and and is authorized to manage the business. His decisions are binding to all other member। परिवार के व्यवसाय का संपूर्ण नियंत्रण क्या होता है? कर्ता के हाथ में होता है। वही व्यवसाय का प्रबंध करता है तथा सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। कर्ता के जो निर्णय होता है परिवार के अन्य सदस्य पर भी लागू होते हैं और सभी उनका पालन करता है। व्यवसाय का संचालन कर्ता करता है। कौन करेगा? हेड ऑफ द बिजनेस। लेने की शक्ति भी कर्ता के पास होता है और अन्य सदस्य क्या होता है? अन्य सदस्य क्या होता है? निर्णय से बंधे होते हैं। जो कर्ता का डिसीजन होगा वो सब पर बाइंडिंग हो जाएगा, सबके ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है? कंटिन्यूटी इसमें क्या होता है कि निरंतरता होती है। द बिजनेस कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता as the next eldest member take up the position of the कर्ता, leaving the business stable and the business can however be termed with the mutual consent of the member, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है कि अगर संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है क्या? इसकी निरंतरता रहती है। अगर कर्ता का मृत्यु होता है, ठीक है, या बीमार होता है या तो फिर सेवानिवृत्त होता है तो व्यवसाय समाप्त नहीं होती है। ऐसी स्थिति में परिवार का जो अगला सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है वो नया कर्ता बन जाता है तथा व्यवसाय चलाता है। व्यवसाय लगातार चलता है। कर्ता बदलने से भी व्यवसाय समाप्त नहीं होता है और उत्तराधिकार का विशिष्ट स्पष्ट होती है जो कि सोल प्रोप्राइटर में नहीं था। अगर सोल प्रोप्राइटर ही डेथ कर जाता था तो बिजनेस क्या होता है? डिसकंटिन्यूड करना पड़ता था। और 5वां है माइनर मेंबर।
The inclusion of an individual into a business concern due to the death of Hindu undivided family, hence minor can also be the member of business। ठीक है ना। जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या दिया गया हुआ है कि माइनर सदस्य था। ठीक है ना। मतलब माइनर का हिंदी क्या बोलते हैं, अव्यक्त सदस्य। ठीक है ना। जो छोटा, जिसका उम्र 18 साल से कम है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जन्म लेने से ही क्या होता है, प्रत्येक सदस्य व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। ठीक है ना। प्रत्येक जो भी सदस्य होता है व्यवसाय का सदस्य बनता है। इसलिए ऑब्जेक्ट्स मतलब माइनर भी व्यवसाय का सदस्य हो सकता है। हालांकि ये व्यवसाय का प्रबंध मतलब जो संचालन जो मैनेजमेंट नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें परिवार की संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। अगर मतलब कल के डेट में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसका भी अधिकार मिलेगा। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट्स जो माइनर होता है वो भी उसका सदस्य होता है। ठीक है ना। सदस्य जन्म लेने से ही प्राप्त हो जाता है और संपत्ति पे उसका भी अधिकार होता है। अब हम लोग समझते हैं उसका मेरिट्स क्या है। ठीक है ना। अब हम लोग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेरिट समझेंगे, फिर मेरिट समझेंगे और लिमिटेशन समझते हैं। ठीक है ना। पहले मेरिट समझते हैं। द एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिलीज बिजनेसेस आर एज फॉलो। इफेक्टिव कंट्रोल। द कर्ता हैज absolute decision making power. This avoid conflict among the member as no one can interference with his right to decide, and this also lead to promote and prompt and flexible decisions making। क्या होता है, प्रभावी नियंत्रण होता है। कर्ता के पास निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति होती है। ठीक है। कर्ता के पास निर्णय लेने की क्या होती है, पूर्ण शक्ति होती है। इससे क्या होता है, निर्णय जल्दी लिया जा सकता है और सदस्यों के बीच मतभेद मतभेद को कम किया जाता है। ठीक है। व्यवसाय में एकता बनाई रहती है तथा प्रबंध अधिक प्रभावी होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर कुछ बोल देगा, तो ऐसा नहीं है। करता क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। उसको जिस जिस आधार पर भी डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ व्यवसाय को हमको इफेक्टिवली कंट्रोल करके चलाना है। अगर कोई भी कर्ता को भी जो जो डिसीजन लेता है वो सभी मेंबर पे बाइंडिंग हो जाता है। कंटिन्यू बिजनेस एग्जिस्टेंस क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है कि नियंत्रण चलता रहता है। कंटिन्यू the date of the karta will not affect the businesses as the next eldest members will take up the positions, hence operations are not terminated and continue of the businesses is not threatened। ठीक है ना। क्या होता है, कर्ता की मृत्यु होने पर व्यवसाय बंद नहीं होता है। अगला जो वरिष्ठ वरिष्ठ मेंबर होता है वो कर्ता बन जाता है और व्यवसाय का संचालन करता है। इसमें क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, स्थिर बनी रहती है। ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर, ये भी इसका क्या है, बेनिफिट होता है। द लाइबिलिटीज ऑफ ऑल द कोपर्सनर्स एक्सेप्ट द कर्ता लिमिटेड टू देयर शेयर in the businesses as consequences the risks as well as defined and precise। क्या होता है कि कर्ता को छोड़ के सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। वो केवल अपने हिस्से तक ही उत्तरदायित्व होता है। इससे क्या होता है, सदस्यों की आर्थिक सुरक्षा बनी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है इंक्रीज लॉयल्टी एंड cooperation। Since the business is run by member of the family, there is a there is a great sense of the loyalty toward the others. Pride in growth of the businesses is linked to the achievement of the family. This help in securing better cooperations from all the member। क्या होता है कि अधिक निष्ठा एवं सहयोग होता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। परिवार पारिवारिक संबंध के कारण उनमें विश्वास, सहयोग और निष्ठा की भावना अधिक होती है। ठीक है। इससे व्यवसाय की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना। इंक्रीज द लॉयल्टी एंड कॉपरेशन।
तो आप मेरिट समझ लिए। मेरिट क्या होता है इसका? इफेक्टिव कंट्रोल होता है, मतलब एक व्यक्ति द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। अगर किसी के बीच में कुछ डिस्प्यूट आता है तो उसको फ्लेक्सिबल डिसीजन लेके उसको सॉल्व कर देता है। कौन करेगा? कर्ता। कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस में क्या समझे कि अगर कर्ता का डेथ हो जाता है तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस बिजनेस को कर्ता बन के उसको संचालन करता है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, आपको जितना काम दिया गया उतना तक ही आप जिम्मेवार हैं, बाकी के लिए कर्ता का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। इंक्रीज लॉयल्टी इन द कॉपरेशन, क्या होता है कि सब क्या होता है, एक फैमिली का मेंबर होता है तो क्या होता है आपस में एक दूसरे का क्या होता है, विश्वास भरोसा होता है, तो जिससे क्या होता है कि काम को इजीली किया जा सकता है और जिसमें क्या होता है बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है। इसका क्या होता है कि लिमिटेशन होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का लिमिटेशन भी है। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द limitation of the joint Hindu family. Limited resources. Joint Hindu family businesses faces the problem of the limited capital as it is depend mainly on ancestor property. This limits the scope of expansion the business. ये limited resources आपका क्या था? sole proprietor में था। सबसे पहले क्या था? सीमित संसाधन। व्यवसाय की पूंजी मुख्य रूप से परिवार की संपत्ति पर निर्भर करता है, इसलिए बड़े पैमाने पैमाने पर व्यवसाय विस्तार करना कठिन हो सकता है। मतलब अगर अगर कोई एंसेस्टर का मतलब क्या होता है कि हमारा अगर पूर्वजों के द्वारा कम रिसोर्स एकत्रित किया हुआ है, कम रिसोर्स को एकत्रित किया हुआ है और वो अनडिवाइडेड फैमिली करता है, तो उसमें क्या होता है कि जो रिसोर्स होता है, रिसोर्स का मतलब होता है पैसा, पैसा कम होता है तो क्या होता है बिजनेस को हम आगे ग्रो करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। अनलिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ द कर्ता, एक इसमें और एक है क्या है, कर्ता का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। द कर्ता इज बर्डन द कर्ता इज बर्डन नॉट ओनली विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी of the decision making and the management of the business but also suffering from the disadvantage of having unlimited liabilities. His personal properties can be used to repay द बिजनेस डेब्ट। क्या होता है कि ऐसा नहीं कि कर्ता केवल क्या कहता है डिसीजन मेकिंग के लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ऐसा नहीं कि कर्ता केवल केवल क्या होता है कि कर्ता कर्ता का दायित्व तो केवल असीमित होता है। यह व्यवसायी ऋण में डूब जाए तो सब व्यक्तिगत संपत्ति भी जोखिम पे पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि केवल डिसीजन लेने के लिए, अगर वो कोई डिसीजन लेता है और डिसीजन में क्या होता है बिजनेस से लॉस हो जाता है तो उसमें उसका पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच के लोन को चुकाया जाता है, ठीक है ना। तीसरा नेक्स्ट क्या है? डोमिनेंस ऑफ कर्ता। द कर्ता इंडिविजुअल मैनेजर ऑफ द बिजनेसेस which may at the time not be accepted to other member. This may causes conflict among them and may even lead to breakdown of the family units. क्या होता है कि जो कर्ता होता है, कर्ता क्या होता है प्रमुख होता है, कर्ता के पास अत्यधिक अधिकार होता है, ठीक है ना। जो भी डिसीजन होता है वो कर्ता के पास होता है, अत्यधिक अधिकार होता है। यदि वह गलत निर्णय लेता है तो अन्य सदस्यों की राय को महत्व नहीं देता है तो परिवार में क्या होता है विवाद उत्पन्न हो जाता है। कई बार इससे क्या होता है परिवार टूटने की स्थिति में बन जा सकता है। अगर मान लो कर्ता क्या कर सकता है, कोई अपना फेवरेबल में कोई डिसीजन लेता है और वो सभी मेंबर पर बाइंडिंग करता है और मेंबर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है तो क्या होता है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टूट सकता है, ठीक है ना। अपना पावर का मिसयूज कर सकता है। और क्या है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, सिंस द कर्ता कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट in all the area of management, the businesses may suffer as a result of this unwise decisions, and his inability to decide effectively may result into the poor profit or even losses for the organizations. The Hindu undivided family businesses is on the decline because the because because of the diminishing number of joint Hindu family in the country. क्या होता है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होता है, सीमित प्रबंधकीय जो प्रबंधकीय की योग्यता होता है। संपूर्ण क्या होता है कि संपूर्ण प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है, कर्ता। कर्ता पर
निर्भर करता है। यदि कर्ता कुशल प्रबंधक नहीं होता है, मतलब अगर जो भी हेड ऑफ द फैमिली होता है वो योग्य नहीं होता है, ठीक है, तो व्यवसाय को नुकसान होता है। और हर एक व्यक्ति क्या होता है, हर क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं हो सकता है, इसलिए निर्णय लेने की गुणवत्ता थोड़ा सा प्रभावी हो सकता है, ठीक है ना। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होता है, इसमें आप लोग समझ गए क्या क्या इसका डिमेरिट होता है, इसका लिमिटेशन क्या क्या है, खामियां क्या क्या है, कि थोड़ा सा लिमिटेड रिसोर्सेस होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ करता होता है, ठीक है, डोमिनेंट ऑफ करता होता है, और लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होता है। तो हम लोग आज क्या क्या समझे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, वो कैसे फॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या क्या मेरिट होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, लाइबिलिटीज कितना होता है, कर्ता के पास कितना होता है, मेंबर के पास कितना होता है, कंट्रोल, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या समझे थे, कंटिन्यूटी होता है, ठीक है ना। फिर माइनर मेंबर भी इसका मेंबर हो सकता है। इसका मेरिट क्या समझे, इफेक्टिव कंट्रोल होता है, कंटिन्यू ऑफ द बिजनेस एग्जिस्टेंस होता है, लिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर, इंक्रीज लॉयल्टी एंड कॉपरेशन, एंड लिमिटेशन में हम लोग देखे थे लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज ऑफ कर्ता, एंड डोमिनेंट ऑफ कर्ता। नेक्स्ट देखे थे लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो आपका फॉर्म ऑफ बिजनेस में दो फॉर्म ऑफ द बिजनेस कंप्लीट हो चुका है। पहला क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड हुआ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, है ना। दो चीज़ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको आई होप कि इस वीडियो में आपको आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मेरिट डिमेरिट सब कुछ समझ चुके हैं, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ये वीडियो सारा स्टेट बोर्ड के लिए है, जो भी कॉमर्स पढ़ रहे हैं, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, जो भी बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 जिसके पास भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, उसमें आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम आप पढ़ रहे हैं, सब लोग के लिए बेनिफिट है। अब वीडियो का क्या कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए हम लोग चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा आप लोग का, वो क्या होगा, पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे हम लोग, पार्टनरशिप। तो आज हम लोग वीडियो को क्लोज करते हैं। धन्यवाद।